सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब सही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वीपीसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। AWS में प्रोजेक्ट नंबर 8 हमारा होने वाला है ये। ठीक है। और हम इसके अंदर एक अपना EC2 इंस्टांस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब गाइस, ये देखो, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। सपोज करो ये मेरा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। ठीक है। इसी के अंदर क्या कर रहे हैं, हम EC2 इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं। इसी के अंदर हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। इसी के अंदर हम काफी जो भी रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, जो हमको बाय डिफॉल्ट AWS ने दे रखा है। ठीक है। बट अगर हमें अपना क्रिएट करना हो तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, है ना? वो भी तो क्रिएट, अगर सपोज करो आप चाहते हो कि मेरा का सारे के सारे रिसोर्सेज मेरे क्लाउड में हो, आप एक अपना अलग नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो हम उसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। जो आप AWS पे बना रहे हो अब। ठीक है। बनाए जाएंगे हम। ठीक है। सबनेट्स वगैरह देखेंगे कैसे बनाते हैं, इंटरनेट गेटवे कैसे साइन करते हैं। ठीक है। सब कुछ चलेंगे, तो उसके लिए हम जाना होगा अपने AWS कंसोल पे। चलते हैं AWS कंसोल पे। तो आ गए हैं हम। ठीक है। तो पहले तो VPC पे जाओ, यहाँ पे VPC हमें क्रिएट VPC करनी है। तो गाइस देखो, VPC में जाओ। VPC में आपके पास ओनली एक VPC है जो बाय डिफॉल्ट बना रखी है AWS ने। इसी के अंदर आप सब काम कर रहे हो। जब अब आप तक आपने कोई सा भी काम किया, EC2 इंस्टांस बनाया, ठीक है, आरडीएस से आपने SQL सर्वर बनाया, ठीक है, EKS बनाया, जो भी आप बना रहे हो इसी नेटवर्क में बना रहे हो, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में। ठीक है। बट अगर अपना खुद का क्रिएट करना है तो कैसे करोगे? तो पहले उसके लिए आप क्या करोगे, क्रिएट VPC पे जाओगे। यहाँ पे VPC का नाम दे दो माई VPC। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे अपन नेटवर्क देना पड़ेगा, नेटवर्क एड्रेस। ठीक है। उसके बाद आपको सबनेट बनाने पड़ेंगे। पहले नेटवर्क एड्रेस क्या दोगे यहाँ पे, नेटवर्क एड्रेस। तो गाइस हम यहाँ पे देखें 10.0.0.0.0/16। इसमें से क्या होगा डिफाइन, कि ये दो जो है नेटवर्क के लिए रिजर्व है और बाकी होस्ट के लिए रिजर्व है। मतलब दो जो है ये सेम रहेंगे, ऐसे ऐसे हम सिर्फ इनको चेंज कर सकते हैं, जो ये दो हैं। ठीक है। लास्ट वाले 2 0, ठीक है, इनको चेंज कर सकते हैं हम। इसके लिए आपको थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग IP एड्रेस के रिगार्डिंग, ये जो भी हम कर रहे हैं CID, और इसके रिगार्डिंग CID कर रहे हैं, जो है ना IP एड्रेस दे रहे हैं सब नेट वगैरह, इसके रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट कीजिए। एडिशनल वीडियो लेके आएंगे इस पे सेपरेट, जिसमें आप इसके बारे में अच्छे से जान पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम अब चलेंगे बाय डिफॉल्ट। हमने ये नेटवर्क ले लिया। ठीक है। अब इसके अंदर हम सब नेट बना सकते हैं काफ़ी सारे। तो ये गाइस थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए मैंने अब इस यहाँ पे बता नहीं रहा आपको। जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ। ठीक है। नेटवर्क एड्रेस दे दिया, जिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा। लो जी, VPC आपका क्रिएट हो गया। अब ये सिर्फ VPC क्रिएट हुआ है, अभी तो और भी कुछ क्रिएट, बहुत कुछ क्रिएट करना है आपको। इसके अंदर सब नेट क्रिएट करने पड़ेंगे, रूट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? सब कुछ देना पड़ेगा, धीरे धीरे करेंगे। अब चलते हैं हम इसके लिए। अब हमने सिर्फ नेटवर्क का एड्रेस बनाया है, क्या ना, 10.0.0.0.0/16, है ना? ये हमने नेटवर्क एड्रेस बनाया है अभी। और बनाइए हम सबनेट, क्योंकि सबनेट गाइस बहुत जरूरी है ना? सबनेट, सबनेट में तो आप सारे काम करोगे। वो तो जस्ट आपने एक नेटवर्क का एड्रेस दे दिया, बस उसके अंदर जो करोगे काम वो सबनेट सबनेट बनाना पड़ेगा आपको, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। हम तो फिलहाल पब्लिक बनाएंगे। ठीक है। क्रिएट सबमिट करेंगे हम। VPC सेलेक्ट करो, हमें अपनी VPC नेम बनाना है, जो हमारी अपनी VPC है। माई VPC में जाएंगे। ठीक है जी, सबनेट का नेम दे दो माई सबनेट। सबनेट 1। प्रेफरेंस दे दो आप, चलो AP साउथ 1 दे दो। ठीक है। CIDR जो ये है ही IPv4 जो नेटवर्क एड्रेस है। अब देखो, मैंने जैसे ही कहा था कि दो दो सेम रहेंगे, ये नेटवर्क एड्रेस है। अब दो में चेंज कर सकते हैं हम, एक ले लेते हैं 1.0/24। हमें इतनी IP मिल जाएंगे, एक नेटवर्क बन गया हमारा। ठीक है। सबनेट बन गया। क्रिएट कर दो सबनेट। छोटे छोटे नेटवर्क को क्या कहते हैं? छोटे छोटे नेटवर्क को भी तो सबनेट कहते हैं। अब मैंने वो पूरा का पूरा, आप यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ये दे दिया, एक पूरा इसमें VPC में 10.0.0 ये दे दिया, पूरा पूरा ये बड़ा नेटवर्क दे दिया मैंने। अब इसके डिवाइड कर रहा हूँ नेटवर्क को। ठीक है। अब मैंने सबनेट एक बना दिया, अब मैं दूसरा सबनेट बनाऊंगा। VPC माई सबनेट, माई सबनेट 2। ओके।
चलो इसको हम सेकंड वाला दे देते हैं, AP साउथ 1B, ठीक है। हम इसको देंगे 10.0 दोनों सेम, 2 कर देंगे यहाँ पे, 2.0 स्लैश 24, इसमें भी सेम उतने IP, ठीक है। जस्ट क्रिएट कर देंगे इसको। अब हमारे पास दो सबनेट हो गए, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हो गए, ठीक है, हमारी भी पीसी के अंदर। अब रूट टेबल या इंटरनेट गेटवे बनाओ पहले, है ना। अब गाइस पता क्या होता है, अब जो आपने VPC बनाई है, ये आपका ये AWS के इंटरनल चल रहा है, जो भी काम चल रहा है इंटरनल चल रहा है, ठीक है, इंटरनल चल रहा है, ठीक है। अब सबनेट भी आपने बनाया, जो सब कुछ सबनेट है गाइस, ये अभी इंटरनेट अभी अंदर है, AWS के इनर पार्ट में है ये। अगर आपको बाहर से कनेक्ट करवाना है ना, या आपको चाहिए कि जो सबनेट हैं जो इनमें EC2 इंस्टांस बनाए, वो बाहर से बाहर का इंटरनेट एक्सेस कर सकें, तो वो कैसे करोगे? उसके लिए आपको एक गेटवे असाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इंटरनेट गेटवे। इसके थ्रू ही आपकी जो सारी की सारी ट्रैफिक है, मतलब जो भी EC2 से काम होगा, सारा की सारी ट्रैफिक इसके थ्रू रूट होगी, ठीक है, इसके थ्रू। हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे दे दो, चलो माई इंटरनेट गेटवे, ठीक है जी, क्रिएट कर दो। क्रिएट हो गया माई इंटरनेट गेटवे। अभी आपको ये देखो, यहाँ पे स्टेटस क्या है इसका, डिटैच। अब इसको अटैच करो, अटैच टू VPC, चाहे यहाँ से कर लो, चाहे आप यहाँ से कर लो, एक्शन में जाके, ठीक है। क्लिक हेयर, एक्शन, क्लिक टू अटैच टू VPC, सिलेक्ट द VPC, अटैच इंटरनेट गेटवे, ओके। तो अब क्या हो गया, इंटरनेट गेटवे अटैच हो गया, ठीक है, आपकी VPC के साथ। अब गाइस इंटरनेट गेटवे तो अटैच हो गया। अब मैं दिखाता हूँ, आप इसके बावजूद भी ना आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि रूट नहीं है, टेबल डिफाइन नहीं है। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो रूट टेबल है। अब आपको रूट टेबल भी डिफाइन करने पड़ेंगे। क्रिएट रूट टेबल, यहाँ पे लिखो रूट, माई रूट, बताऊंगा धीरे धीरे, समझ में आया आपको ये चीज। वेट करो, सिलेक्ट करो VPC, सेकंड वाली कर ली, रूट टेबल। अब हमने रूट टेबल बना दिया इसके लिए। अब आपको समझाता हूँ, देखो VPC बना दिया, जस्ट वो VPC एक नेटवर्क बना दिया हमने, अपना नेटवर्क बना दिया AWS के अंदर। सबनेट बना दिया उसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क बना दिए। चलो सपोज करो एक IT डिपार्टमेंट के लिए, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। अब इसको बाहर, अगर इन इन सबनेट को, जो ये सबनेट है, इनको बाहर अगर बाहर की दुनिया से कनेक्ट करना है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो उसको इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। ऐसे वो कनेक्ट नहीं कर सकता, ऐसे वो इंटरनली कनेक्ट हो सकते हैं बस, ठीक है। अब इंटरनेट गेटवे लगा तो दिया हमने, अपने VPC के बाद इंटरनेट गेटवे लगा दिया। अब उसको रूट टेबल भी डिफाइन करना पड़ेगा, कि जो इंटरनेट टेबल में जो रूट है ना, अब देखो अभी अब रूट टेबल में क्या लिया है, रूट टेबल में मतलब जो ट्रैफिक है वो कहाँ जाएगी। अब ये हमें नेटवर्क बनाया था, इसकी ट्रैफिक कहाँ रहेगी, देखो लोकल रहेगी, बस लोकल आ रहा है ना। हाँ, क्या पैक हो गया ये, माई रूट टेबल, माई रूट टेबल, ठीक है, रूट। अब देखो ये लोकल लोकल रहेगी, ये स्टेटस एक्टिव है, लोकल लोकल रहेगी। बट हाँ, अगर आपको एडिशनल करना है ना, अगर आपको एडिशनल की, हमको इंटरनेट पे जाना है, सिर्फ अभी लोकल लोकल है, रूट क्या, हाँ क्या डिफाइन हो रखा है इसका, लोकल, मतलब इसके अंदर अंदर AWS के। बट अगर आपको बाहर जाना है इंटरनेट पे, तो आपको एडिट करना होगा रूल, और ऐड करना होगा कि भाई कोई भी ना 00 किसी भी एड्रेस पे जा सकता है, इसको कुछ भी सर्च कर सकता है, ठीक है, इंटरनेट गेटवे। और जाएगा किसके थ्रू, इंटरनेट गेटवे के थ्रू, टारगेट इंटरनेट गेटवे जाएगा, इंटरनेट गेटवे तो उसको बाहर निकाल लेगा। और हमने इंटरनेट गेटवे कौन सा है, ये वाला जो हमने बना रखा है, इसको सेव कर दो, ठीक है। अब गाइस हमने ये क्या करा, ये तो हमने कर दिया कि हाँ कि भाई कोई किसी भी डेस्टिनेशन में जा सकता है ना, ये कोई भी सर्वर है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो कोई इंटरनेट कहीं भी चला सकती है, कोई भी एड्रेस चला सकती है। अब इसमें सबनेट तो एलोकेट कर दो, है ना। सबनेट एलोकेट में यू देखो, यू डू नॉट हैव एनी सबनेट एसोसिएशन। अब इंटरनेट गेटवे बना दिया आपने, है ना। अब इसको सबनेट रूट रूट टेबल भी बना दिया आपने। अब इसको अटैच भी तो करना पड़ेगा इसको, जो आपका रूट टेबल है वो आपके सबनेट को अटैच करना पड़ेगा, सबनेट अटैच करने पड़ेंगे इसमें, तभी तो इनको अटैच होंगे, तभी सबनेट इंटरनेट तक जाएंगे, है ना। अब देखो मैं कैसे, यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन में गए, ठीक है, VPC रूट टेबल सबनेट, एडिट सबनेट एसोसिएशन, दोनों दोनों ऐड कर दो ये सबनेट, तब ये फिर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं अब, ठीक है। हो गए जी कनेक्ट, सबनेट एसोसिएशन, आगे दोनों दोनों। अब देखो, हमने VPC बना लिया, अपना एक अलग नेटवर्क बना लिया,
उसके सबनेट बना दिए, दो सबनेट बना दिए, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क। उसका रू इंटरनेट इंटरनेट गेटवे बना दिया, उसको इंटरनेट देने के लिए उसमें रूट टेबल डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई, कि तू बाहर भी जा सकता है यहाँ से ना, किसी भी एड्रेस पे जा सकता है, वरना तो ओनली इसी सेंटर पे जा सकता था। लोकल मतलब जो यहाँ का ये बनाया है आपने इसके अंदर अंदर, इस एड्रेस पे जा सकता था ये। बट अब ये 000 किसी भी एड्रेस पे जा सकता है, और जाएगा किसके थ्रू, इंटरनेट गेटवे के थ्रू। ठीक है, रूट टेबल डिफाइन कर दिया, और हमने कौन से सबनेट बना रखे, ऐड कर रखे हैं इसके अंदर, ये दोनों दोनों। तो हमने दोनों ही बना रखे हैं ना वीपीसी में अपने। अब गाइस हम क्या करेंगे, हमें एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे हम, अब बनाएंगे अपने वीपीसी में, जो हमने वीपीसी बनाया है अपना अपना नया। ठीक है, इंस्टांसेस पे जाओ, क्रिएट इंस्टांसेस, लॉन्च इंस्टांसेस, EC2 कर दो इसको, उबंटू की इमेज ले लो। ठीक है जी, की पेयर ले लो आप कोई भी। हमने तो यहाँ यहीं वेब पे कलेक्ट करना है, तो हमें वैसे की पेयर की जरूरत नहीं है। तो एडिट करो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग, यही तो मेन है, ये काम है वीपीसी रिक्वायर। अब देखो बाय डिफॉल्ट वाला सेलेक्ट हुआ है, अब हम अपना वीपीसी सेलेक्ट करेंगे। और मेरा वीपीसी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने दो सबनेट बना रखे हैं इसमें, तो कोई भी करो, सबनेट वन करो चाहे सबनेट टू करो। चलो मैं सबनेट वन कर लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट योर सिक्योरिटी ग्रुप, हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी है, डिफॉल्ट वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इससे सब कुछ हो गया, हमने जो ऐड करना था कर दिया अपना वीपीसी। अब हम इसको लॉन्च कर देंगे। अब गाइस ये इसका आईपी एड्रेस उसके अंदर आएगा। ठीक है, 10.0.1 समथिंग कुछ ऐसा आईपी होगा इसका। अब आप वो इसका इंटरनेट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो एक आपका पूरा का पूरा डिफरेंट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बन जाएगा। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको, देखो रनिंग में आ गया ये फिलहाल। अब इसको कनेक्ट करते हैं, नेक्स्ट, नो पब्लिक आईपी, ओ असाइंड, ओके। एक इशू हो गया गाइस, हमें पब्लिक आईपी उसमें असाइन करना था, मतलब कि ऑटोमेटिक असाइन करना था कि हाँ किसको भाई ऑटोमेटिक मिल जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक बार डिलीट कर देते हैं, दूसरे वाला बनाते हैं नया एक, टर्मिनेट कर दिया, लॉन्च करेंगे एक और। ठीक है, माई EC2 कर दो यहाँ पे, EC2 ubuntu की पेयर, दिस वन, एडिट, वो मेरे सेकंड वाला वीपीसी। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन, चलो ये कर लो, सबनेट। ये देखो यहाँ पे डिसेबल है ना ऑटो साइन पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी नहीं हो तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना अपने बाहर से, यहाँ से ब्राउजर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर प्राइवेट आईपी होगा, अगर प्राइवेट आईपी होगा तो सिर्फ अंदर अंदर से कर पाओगे, अगर पब्लिक होगा तो आप बाहर से भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी अनेबल कर दिया, यहाँ से इसको डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, अब बनाओ, अब नहीं आएगा वो एरर। ठीक है जी, इंस्टांसेस पे जाओ, एक तो शटिंग डाउन हो रहा है और दूसरा बन रहा होगा, रनिंग में आ गया जी, इनिशियलाइज हो रहा है। कनेक्ट करो इसको, आ रहा है अब एरर, अब कोई एरर नहीं है, जस्ट कनेक्ट इट। कुछ इंटरनेट से रिलेटेड से इसका कुछ इशू आ गया है, देखते हैं क्या चक्कर है इसका। इंश्योर नेटवर्क सेटिंग आर करेक्टली कॉन्फ़िगर, ओके, लेट मी चेक। इनिशियलाइज हो रहा है अभी, पब्लिक IPv4 DNS C2 कनेक्ट। तो गाइस इसमें क्यों इशू आ रहा है ये, तो हम ये गाइस एरर आने भी जरूरी है ना, तभी हमें इससे पता चलेगा कि एरर क्या है। अब हम दोबारा इसको, वैसे इनिशियलाइज हो रहा है अभी ये, इसको फुल स्टेटस चेक होने दीजिए इसका, फिर देखते हैं। पहले हम चलते हैं वीपीसी में, वो देख लेते हैं आपका सब कुछ, हमारा सब कुछ करेक्ट करेक्ट है या नहीं। वीपीसी में आगे, ठीक है, हमारे पास दो वीपीसी हैं, एक हमारा ये वाला वीपीसी 0 एंड दिस वन। इसमें कोई एरर तो नहीं है देखो,
माई इंटरनेट गेटवे है ये दूसरा। ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट वीपीसी ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट चेक करेंगे सबनेट। सबनेट 1 असाइन किया था और सबनेट 2 असाइन किया था। दोनों के आईपी एड्रेस सही है। ठीक है। तो रूट टेबल में जाओ पहले। माई रूट टेबल। तो इसको सबनेट अटैच है। रूट हमने क्या किया है, यहाँ से इंटरनेट गेटवे पे जाओ। ठीक है जी। एडिट इंटरनेट गेटवे दिस वन। सेव यू हैव नॉट मेड चेंजेस। तो ये पहले से ही सेव है, ठीक है जी। ओके, कैंसिल कर दो इसको। रूट हमने डिसाइन कर रखा है। सबनेट हमने अलोकेट कर रखे हैं। ठीक है जी। इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे हमारा अटैच है। नो अटैच है हमारा इंटरनेट गेटवे। तो इशू कहाँ पे है गाइस, वो चेक करते हैं। हम एक बार इशू में जाते हैं। इंस्टेंस, रनिंग इंस्टेंसेस। लो जी, अब हेल्थ चेक हो गई है इसकी। कनेक्ट करते हैं एक बार। कनेक्ट। योर इंस्टेंस अनेबल टू कनेक्ट योर इंस्टेंस एंड योर नेटवर्क कनेक्शन। तो नेटवर्क कनेक्शन में बता रहा है ऐसे कोई इशू, कि नेटवर्क कनेक्शन में कोई इशू है। हम एक और इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इसी टू दिस वन। ये बता रहा है हमारा नेटवर्क में। दिस वन एडिट वीपीसी हमारा ये आ गया। सबनेट 1 ऑटो अनेबल। ठीक है, वीपीसी अनेबल हो गया। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप अगर हम खुद का क्रिएट कर दें फिलहाल, जिसमें हमारा एस एस एच एच होना चाहिए। सोर्स फ्रॉम एनीवेयर दिस, या चलो एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेने दो इसको। एंड रूल और आईपी एड्रेस टू एक्सेस योर इंस्टेंस। allow IP address to access your internet setting from IPs only। ओके। ठीक है जी। एट enable all the things seems good। तो कर दो इसको क्रिएट। इंस्टेंसेस में जाओ। कनेक्ट यूजिंग EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। ओके। लो जी गाइस, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इसका प्राइवेट आईपी। उसमें गाइस मेरे ख्याल से सबनेट में कोई इशू होगा। शायद उस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो रहा सबनेट में। हम शायद हमने कुछ आईपी एड्रेस वगैरह कुछ रॉन्ग डाल दिया होगा। तो जस्ट मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एसी तो हमने इस टास्क से कनेक्ट कर लिया है। इसमें देखो, हमने एक वन वन वाला करा था ना, 10.0.1.0 है ना, कुछ ऐसे करा था हमने। तो देखो प्राइवेट आईपी वही है, पब्लिक आईपी ये है, ठीक है। तो ये हमने गाइस बनाया है, जो सर्वर ये बनाया है हम अपने वीपीसी के अंदर, ठीक है। जो हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है हमारा अलग से है, जो हमारा है। मतलब आप कह दो कि आपने जगह ले ली है एडब्ल्यूएस के अंदर, अपने नेटवर्क अपना बना दिया एडब्ल्यूएस के अंदर। ठीक है जी। ये तो ऐसे गाइस बनता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। वैसे जो हमारा सेकंड वाला सबनेट है, शायद उसमें कुछ इशू है। तो हम एक बार वो भी चेक कर लेते हैं।
सबनेट के उसमें क्या इशू हो सकता है? It all seems good. माइट भी कोई सेटिंग में गाइस मुझसे गलती हो गई हो, रूट टेबल सिलेक्ट है, माइट भी कोई मेरे से गलती हो गई हो उसमें अभी किसी कॉन्फ़िगरेशन में जो सबनेट थ्रू है। वैसे गलती कोई नहीं है, कुछ इंटरनल एरर भी हो सकता है, एडब्ल्यूएस की तरफ से भी हो सकता है कुछ एरर, जिसकी वजह से, क्योंकि दोनों फर्स्ट सबनेट और सेकंड सबनेट दोनों सेम है, तो इस पे कुछ एरर हो सकता है, क्योंकि मैं इसको इधर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा और यहाँ पे कोई एरर भी नहीं दिखा रहा। अगर कोई एरर होता तो यहाँ पे शो कर देता वो। एक बार हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको में कुछ सबनेट में कुछ एरर है, ठीक है इसके। तो हमारा ये बिल्कुल आसानी से कनेक्ट हो रहा है जो हमने दोबारा बनाया है। ठीक है जी, देखो इसमें भी वो सिंगल चीज नहीं है, बट उसमें एरर आता है, तो वो उसको आप अभी फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। जस्ट हमें आपको दिखाना था कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो इसी वीपीसी इसके अंदर, एडब्ल्यूएस के अंदर अपना एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आप कैसे सेटअप कर सकते हो। ठीक है जी, ये एक बहुत जरूरी पार्ट है, उसकी सर्विस है जो आपको आनी ही चाहिए एज अ सिस्टम एडमिन, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ क्लाउड इंजीनियर, ये आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, और अगर आप एडिशनल एडब्ल्यूएस सीख रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले हर एक उसमें ये पूछी जाती है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।